या तो पर्चे बांटो, या लोगों को भड़काने का काम करो, या फिर सामने वाले प्रत्याशी पर हमला कराओ। ये करने का काम इनके लोग किया जा रहा है। अब ये देखो, कल ये पर्चे बंटे, अब मैं करेंगे ना, शिकायत भी करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद भी यही है, क्योंकि अब जनता इनको समझ चुकी है, जनता इनको जवाब दे रही, और जनता इनसे सवाल भी पूछ रही है, आपने क्या किया। पर्चे में क्या मैडम वो बताए? पर्चे में एक तो ये रहा, ये आपके सामने, मैं भी आपको दूंगी, ये रहे पर्चे, और कई कुछ डाल। एक बार सामने आप बताओ क्या चीज है इसके अंदर, दिखा दो सामने। मैं दिखाती हूँ, दिखा। आम पब्लिक में बांट रहे हैं लोग, थोड़ा चारों तरफ देखते रहे भाई। पहले तो इन्होंने कहा था, कहीं कहाँ की तस्वीरें डाली। गौ माता का सम्मान मेरे जैसा, मैंने मेरे जीवन में जितना किया शायद इन्होंने कभी किया नहीं होगा। जब भी गौशालाओं को में कोई काम हुआ या गौशालाओं में कहीं जरूरत थी, मैं तो मेरा जन्मदिन भी गौशालाओं में मनाती हूँ। इससे बड़ा और क्या होगा। नांद की गौशाला चालू हुई, तब मैंने उसको चालू कराने में अपना जितना भी आर्थिक सहयोग किया। और जहाँ जहाँ भी गौ माता के जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे भजन संध्या हो, उनमें मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रयास करती हूँ कि हम गौ माता के लिए जितना भी कर सके करें। और पहले जाति धर्म के पर्चे बटाए गए। अरे जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर है, उसमें पुष्कर सरोवर के लिए जितना मैंने किया है, 48 करोड़ 36 लाख लगा कि सरोवर की खुदाई का काम, सौंदर्यकरण का काम, सीवरेज का काम मेरे कार्यकाल में। तो इनको तो बताओ, एक आध उपलब्धि हो तो बता दो। ये तो ये खेल मैदान है ना, ये खेल मैदान को भी चेंज करा के खेल मैदान को ही हटा दिया इन्होंने। तो बच्चों का, युवाओं का कॉलेज हमने खोली। पर्चे क्या ये पर्चे ये रहे, आप देख लो खुद ही। ये रहे, आप थोड़ा ये देख लो ना आप, ये ले ले दिखाओ सही। हाँ यही रखो, ये देख लो, ये पर्चे बांटे गए। इसमें आपके लिए क्या लिखा है, कुछ लिखा है क्या? ये मुझे क्या पता, मुझे मेरे लिए लिखा गया, तभी तो मैं कह रही हूँ। आप पढ़ लेना, अभी मैं कॉपी दे दूंगी। आप बता दो मैडम, जो अच्छा रहेगा। मीडिया के सामने बातें जो लिखी हुई वो बता दो। ये आरक्षण को खत्म करने की, आरक्षण को वापस समीक्षा की बात तो बीजेपी ये लोग करते हैं। और नसीम अख्तर तो खुद ओबीसी समाज से आती है, तो नसीम अख्तर ऐसा काम क्यों करेगी। और नसीम अख्तर तो हमेशा 36 कौम और 36 वर्ग का सम्मान करती आई है और करती रहेगी। और नसीम अख्तर को तो कल ये टेपन साहब मेरे साथ ही थे, कल जो हमला हुआ, कल परसों, उसका प्रत्यक्ष आप लोगों ने देखा। संजय वीडियो देख लेना, अभी मैं वीडियो भी दे दूंगी कि किस तरीके से अगर आम आदमी हो तो उस सिरण से 10 दिन तक घर से बाहर। मीडिया के मेरे भाइयों को मैं नमस्कार करती हूँ कि पार्टी ने मुझे जगत पिता ब्रह्मा की नगरी से चौथी बार उम्मीदवार बनाया। मैं शीर्ष नेतृत्व की बहुत बहुत आभारी हूँ, और उन्होंने पार्टी नेतृत्व में मुझे विश्वास व्यक्त किया। मैं सभी नेताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैंने आप सब लोगों को इसलिए याद किया कि मैंने हमेशा जगत पिता ब्रह्मा की नगरी का और ग्रामीण क्षेत्र का हमेशा पूरे उस मनोयोग से ध्यान रखा, और हमेशा 36 कौम और 36 वर्ग का ध्यान रखा, और सभी जाति धर्म का ध्यान रखा। और मैंने पुष्कर विधानसभा में ईमानदारी से कार्य करने का प्रयास किया, चाहे मैं पद पे रही या नहीं रही। 10 साल से मैं विधायक नहीं हूँ, फिर भी मैंने हर गांव डाणी, हर जाति धर्म के साथ लगकर उनके दुख दर्द में शामिल होने का, उनके हर चीज़ में शामिल होने का प्रयास किया। अब मैं एक बात कहना चाहूँगी विधायक जी के बारे में। विधायक जी न तो कभी जनता के बीच रहे, न कभी किसी के दुख दर्द में शामिल रहे, न कोई ऐसा कोई विकास कार्य कर पाए पुष्कर राज में जो ये बता पाए। अब ये क्या कर रहे हैं, जातीय धर्म की भावना भड़काकर ये भाई से भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और मैंने हमेशा सभी धर्मों का 36 कौम का सम्मान किया है। उसी के तहत मैं आप सबसे आज निवेदन करने आई हूँ। पिछले चुनाव में भी इन्होंने मेरी गाड़ियों के कांच फुड़वाए इनके आदमियों के द्वारा, तब मैंने किसी को बताया नहीं। कई बार भी इन्होंने पर्चे बांटे, तब भी हमने
चलो कोई बात नहीं, पर मैंने कई बार की भी हाई कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है इनके खिलाफ, और अभी फिर शुरू हो गए। जब ये न तो कहीं किसी गांव में गए, न किसी से मिले, न कोई विकास कार्य करा पाए, न जनता से पूरा संपर्क रखा, न संवाद रखा, न उनके दुख दर्द में शामिल रहे, तो अब क्या इतनी ओछी मानसिकता है कि कल परसों रात को हमारी गाड़ियों के पूरी 7-8 गाड़ियों के डंपर से चला दी गई, सारी गाड़ियां खत्म हो गई। ये तो अच्छा रहा, उस पुष्कराज की मेहरबानी, उस ऊपर वाले की दया रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई। ये तो सीधा सीधा मेरा आरोप है कि हमें जानलेवा हमला हुआ है। अगर हम 5 मिनट पहले नहीं उतरते तो शायद हम ही उन्हीं गाड़ियों में होते, तो आज बहुत बड़ी दुर्घटना होती। ये लोकतंत्र के इतिहास की काला अध्याय है, और 25 साल हो गए मुझे राजनीति में, ऐसा दिन मैंने कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा सबका सम्मान किया, उस गांव रानी के मतदाता का, उस गांव रानी की जनता का हमेशा उनके साथ खड़े रहने का प्रयास किया है। अब वापस पर्चे चालू हो गए इनके, क्योंकि जब कुछ काम नहीं करता, जनता में विरोध होता है। गाँव में जनता से अपील करना चाहूंगी, नसीम अख्तर आप सबके साथ खड़ी है, 36 कौम और 36 वर्ग का हमेशा सम्मान करती आई है। उसी सम्मान के नाते कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, और मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि हमने जो विकास कार्य कराए उन विकास कार्यों पर वोट डालो। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसके तहत 7 गारंटियां सरकार दे रही है, चाहे 25 लाख का दुर्घटना बीमा 50 लाख का कर देगी, महिला बहनों को 10,000 खाते में डालेगी, और 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी। यहाँ तक आरटी के माध्यम से 12वीं तक बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन फ्री दी जाएगी, लैपटॉप दिए जाएंगे, और ओपीएस का कानून बनाया, ओल्ड पेंशन का कानून बनाया जाएगा। तो ये इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कोई मुकदमा दर्ज कराया? सब कराए, अब हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने कराए, तो ये क्या महिला का चुनाव लड़ना क्या अपराध है? पार्टी हमेशा हमारी कांग्रेस की पार्टी हमेशा महिला का सम्मान करती है, और इन्होंने पिछले 3 टाइम से जो मेरे साथ किया है, अब मैं ये कह सकती हूँ कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता जान चुकी है, और इनका चेहरा लोगों के सामने आ सका। न ये जनता का कोई विकास करा पाए, न कोई जनता से संवाद रख पाए, और न कोई और कुछ ऐसा कर पाए, न कोई एक ऐसा डेवलपमेंट का इनके शासन में। ये भी तो बीजेपी की सरकार में संसदीय सचिव थे, कुछ एक आध उपलब्धि पुष्कर के लिए बता पाए। पर नसीम अख्तर जब बताने लगी कि 48 करोड़ 36 लाख के रुपए सरोवर की खुदाई का काम, अभी 11 करोड़ सीएम साहब से लाकर सरोवर में गंदा पानी चल जा रहा था, उसके लिए काम चल रहा है। पुष्कर में तहसील, पुष्कर में एसडीओ, सीएससी, पीएचडी सारे, और रूपनगढ़ में तहसील, एसडीओ, कॉलेज, सब काम हमने कराए। मैं विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही हूँ, सभी जाति धर्म के साथ लेकर वोट मांग रही हूँ, 36 कौम को साथ लेकर चल रही हूँ। मेरे साथ अन्याय होगा तो मैं ये कहूँगी, पुष्कर की जनता से अपील करना चाहूँगी कि विकास के नाम पर वोट दें, और इस बेटी और बहन को आशीर्वाद देकर पुष्कर की फिर से विधायक बनाए, ताकि हम लोग सेवा कर सकें। और मैं पुष्कर की जनता से अपील करना चाहूँगी कि नसीम अख्तर ने हमेशा एक बहन बेटी के रूप में 36 कौम को साथ लेकर सेवा करने का प्रयास किया, तो मैं कहना चाहूँगी इन लोगों के बहकावे में नहीं आए। और नसीम अख्तर हमेशा मैडम एक चीज बताएं कि पिछली बार सोशल मीडिया में जो कुछ हुआ था, और इस बार भी आपको जैसे की आशंका लग रही है। आशंका नहीं कर रहे भाई, नहीं, आप सुनिए कि आप चुनाव आयोग को या किसी प्रशासनिक बॉडी को आप कोई शिकायत की है? आज मैंने आप लोगों को बुलाया। लोकतंत्र मीडिया का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगी कि आप लोग भी जो सच है उसका साथ दें। तो मुकदमा तो और मुकदमा हमने करवा दिया, कल मुकदमा भी करा दिया। आज मैंने पहले आपको बुलाया, हम चुनाव आयोग में जाएंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदय से भी मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगी, और मेरे वकील साहब ने एसडीएम साहब को ये पर्चे देके कल परसों शिकायत दर्ज करा दी। अब मैं इनको
इनको बेनकाब करूंगी। मैं गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर अपील कर रही हूँ, ये झूठे पर्चे बांट रहे हैं, इन पे सावधान रहें। ये जाति धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। नसीम अख्तर तो कई 36 कौम के आस्था स्थलों को, धार्मिक स्थलों का सम्मान करती है। नसीम अख्तर तो टिकट मिलने से पहले जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थ ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया, तेजा जी के जाकर तेजा जी का आशीर्वाद लिया, देवनारायण मंदिर भी गई, गरीब नवाज के भी गई। मैं तो था, और आप उन गाड़ियों की दृश्य देख के आना तो आपको पता चल जाएगा। वैसे डराने का प्रयास, पर नसीम अख्तर डरेगी नहीं। नसीम अख्तर के पास 36 कौम और 36 वर्ग की जनता का आशीर्वाद है। मैं अपने जीवन पर्यंत पुष्कर राज की सेवा करती रहूंगी, चाहे पद पे रहूं चाहे नहीं रहूं, अंतिम सांस तक पुष्कर की सेवा करती रहूंगी। और नसीम के खून की आखिरी बूंद भी पुष्कर राज की सेवा के लिए काम आएगी, तो वो भी तैयार है नसीम। और मैंने मैंने क्या काम गलत किया? मैंने तो, पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर वोट मांग रही। क्या एक महिला पर ऐसा करना, पर्चे बांटना, उसके जाति धर्म के बारे में लिखना, पर्चे बांटना, उसके अलावा पहले कई बार पर्चे बांटे इन्होंने कि ये ब्रह्मा मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देगी। ऐसा कुकृत्य करते हुए इनको शर्म नहीं आती। पुष्कर राज में ब्रह्मा जी स्थापित है, ब्रह्मा जी आदि अनादि काल से स्थापित है, वो स्थापित रहेंगे। कोई नहीं उस चीज को कर सकता। नसीम अख्तर तो खुद ब्रह्मा जी की नगरी में के अरण्य क्षेत्र में पैदा हुई है, तो पुष्कर के अरण्य क्षेत्र में पैदा हुई नसीम अख्तर हमेशा पुष्कर राज का सम्मान करती रहेगी। मेरा क्या दोष है? मैं एक महिला हूँ, मेरा क्या दोष है बताओ? मेरा क्या दोष है? एक महिला पर इन्होंने हमला करवाया, मेरा क्या दोष है? मैंने हमेशा पार्टी का चुनाव, मैं अपने विकास के मुद्दे पर लड़ती हूँ, मैंने जो काम कराया उसके मुद्दे पर लड़ती हूँ, लोगों को साथ लेकर लड़ना चाहती हूँ। और ये ऐसे करते करते कभी पर्चे बंटवाते, कभी पाकिस्तान की करती हूँ दृश्य डालते, कभी कुछ डालते। मेरा क्या दोष है? मैं मीडिया के भाइयों से पूछना चाहती हूँ, कभी मैंने जाति धर्म में भेद किया? मैंने हमेशा 36 कौम को लोगों को साथ लेकर काम करने का प्रयास किया, और इन्होंने हमेशा मेरे साथ ऐसा, जब ये चुनाव हार की बौखलाहट दिखती है ना इनको, तब इस हथकंडे अपनाते। इनको विकास के नाम पर वोट मांगने चाहिए, अपनी पार्टी के नाम से वोट मांगने चाहिए। क्या किसी के कई बार ऐसे आरोप भी मैंने सहे, हाई कोर्ट में वो रिट चल रही है, इन्होंने नाचती हुई लड़कियों की तस्वीर में मेरी तस्वीर लगा दी, और हमारी रेट लगाई। क्या इनकी माँ बहनों की रेट हम लगाने? वो चीजें मैंने सहन की है। अगर कोई महिला होती ना, नसीम अख्तर को एक ऐसा कोई भी आरोप लगा दे तो नसीम अख्तर राजनीति संन्यास ले लेगी, पर एक महिला पर ये इतने गलत तरीके से जो कर रहे हैं ना, जनता भी सहन नहीं करेगी। ये कह सकती हूँ। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगी कि विकास पे नाम पर वोट मांगे, और सभी धर्मों को साथ लेकर वोट मांगे, अपनी पार्टी के वोट मांगे, लोगों से अपील करें, जनता से अपील करें। ये तो जनता तय करेगी। इस बार जनता इनको आईना दिखा चुकी है और दिखा देगी। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बार बार अब जनता इनके झांसे में नहीं आना चाहेगी। मुकदमे में क्या है आपने क्या बताया? कॉपी दे दूंगा, आप बताओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मीडिया है, कॉपी तो हाथ में आएगी, हाथ में आ जाएगी, अभी दे दूंगी मैं आपको। अच्छा ये बताएं, एफआईआर में क्या सुरेश रावत जी का नाम है? क्या उनके कार्यकर्ताओं का है एफआईआर में जो आपने दर्ज? वो तो अभी हमने एफआईआर दर्ज करी, मौके पर पुलिस को बुला दिया। ये पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस ने ड्राइवर को भी पकड़ा और यहाँ डंपर भी आरोप लगा रहे हैं विधायक जी पे, नामजद मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ। वो देख लेना अभी आप। नहीं आपने शिकायत दी है, उसमें तो शिकायत दी है, तो वो पुलिस प्रशासन खुद मौके पर आया था और डंपर खुद लेके आया है। उन्हीं के आदमियों के नाम पे है मुकदमा, और पुलिस अनुसंधान में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप एमएलए पे आरोप लगा रहे हैं, एमएलए के नाम मुकदमा दर्ज है, उनके आदमियों के खिलाफ? उनके आदमियों ने किया, उन्होंने करवाया, उन्हीं के पदाधिकारी है। अच्छा जो डंपर वगैरह था उसका कुछ पता पड़ा? डंपर बिना नंबर का ड्रम, बिना नंबर का मालिक ना, तो इसका मतलब दुर्घटना तो कारित कराई गई है ना, बिना नंबर का। ये तो आप देखो ना,
और नसीम अख्तर डरने वाली नहीं है। ये सोच रहे हैं नसीम अख्तर डर के घर में बैठ जाएगी। नसीम अख्तर उस आम जनता तक जाएगी, उस घर घर जाकर वोट मांगेगी, अपने कामों को गिनाएगी, कांग्रेस राज शासन में जो काम है उनको गिनाएगी, 7 गारंटियों को गिनाएगी, कल जो घोषणा पत्र जारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया उसको गिनाएगी, और सारे नेताओं ने जो काम किए उनको गिनाएगी, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए उनको गिनाएगी। कल घोषणा पत्र है कांग्रेस का, 25 लाख का चिरंजीवी को 50 लाख कर दिया उन्होंने, 2000 पेंशन कर दी, 400 का उज्ज्वला का सिलेंडर कर दी। ये कामों को लेकर जाएगी नसीम अख्तर। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहेगी सभी